सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे बिन्यामीन के साथ मिस्र देश में जाना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति का 43वां अध्याय की पहली से लेकर 34वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति का 43वां अध्याय। देश में अकाल और भी भयानक होता गया, भयंकर होता गया। यहाँ पर कन्नान देश की बात करें, कन्नान देश, पूरी दुनिया भर में इस समय अकाल पड़ा हुआ है, और कन्नान देश में तो और भी भयंकर अकाल हो गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से लेकर आए थे समाप्त हो गया, तब उसके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु ले आओ। और याकूब के जो 10 लड़के हैं मिस्र देश में, याकूब के जो 10 लड़के मिस्र देश में गए थे यूसुफ के पास में अनाज लेने के लिए, और जो अनाज के बोरे भरकर लाए थे वो सारा अनाज समाप्त हो चुका है, और अब है अकाल ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया है। तब इनका पिता याकूब कहता है अपने इन बच्चों से कि जाओ दोबारा से अन्न लेकर आओ। तब यहूदा ने उनसे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख आने न पाओगे। वो बोला, बाबू यहूदा बोला ले तो आवा लेवा करता है, नाज तो मिला सिर्फ मिस्र में, और मिस्र का जो शासक है बड़ा करूर, बहुत जलील किस्म का आदमी है। जब मैं पढ़ा सीधा खानी उपड़ी जो, और बोला दोबारा दिखाई ना दे दियो मैंने, जो अपने छोटे भाई को लेकर नहीं आओ तो, नहीं तो मैं तुम्हें जासूसी करने के देश में, मेरे देश में अंदर डाल दूंगा, पूरी जिंदगी उड़े फिर तुम चक्की पीछी हो। और इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु ले आएंगे। बोले बाबू बस सीधी सी बात है, मेरा जो भाई है उस बिन्यामीन, उसको तो हमने सेती भेजोगे नहीं मारे तो हम ले जाओगे ना, नहीं हम कौन जावा, और हमने और जेल में गेट देगा वो। परंतु यदि तुम उसको न भेजो तो हम न जाएंगे। आज उसने सेती नहीं भेजे बिन्यामीन ने मार सेती, तो हमको नहीं जावा नाज नूज ले। वो बड़ा गंदा आदमी है, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख आने न पाओगे। तो उसने कहा था तुम्हें देश में ही घुसने की इजाजत नहीं है यदि अपने भाई को बिन्यामीन को साथ में नहीं लेकर आए तो। तब इजराइल ने कहा, इजराइल मतलब याकूब ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बता करके हमारा एक और भाई है क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया। तो याकूब कहता है, बेवकूफ, तुमने ये बताना जरूरी था हमारा एक और भाई है, धक्का दे तुमने अपने पांव को कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, सारा दिवालिया के लगा के घर दिखाना जरूरी हो है। नाज लेने गए थे, पैसे दे आंदे ले आंदे, और किए तुमने ये पूरी कविता पाठ करने की जरूरत थी, ये अबाउट मी बताने की जरूरत थी, अबाउट और फैमिली बताने की जरूरत थी। तो उन लड़कों ने अपने पिता से कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति से पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे और कोई भाई भी है, तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा अपने भाई को यहाँ ले आओ। बोला जी हम के करा, पूछने लग गया तेरा बाबू कौन है, के नाम है, जिंदा है कि नहीं, तारा और कोई भाई है कि नहीं। उसने खुदे ने रामायण छेड़ दी जी, हम के करा। तो हमने तो फिर बताना पड़ा, हम उस आगे झूठ किस तरह बोलना। एक राजा सवाल पूछा था, हम उसके सवालों का जवाब कैसे नहीं दे सकते, देना ही पड़ेगा। फिर यहूदा ने अपने पिता इजराइल से कहा, अर्थात याकूब से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे, हम चले जाएं, इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। बोला बाबू, यहूदा बोला बाबू तेरा छोरा बिन्यामीन से मेरे से भेज दे, कि मैं कौन बिगड़े इसका, मैं इसने वापस ले आऊंगा, इसने तू भेज देगा तो घरा खाने दाने आ जाएंगे। ठीक है, कि मैं पट मेरी कौन पट दी, हमें जान ले, हमें मरांगे तो यो मर जाएगा, मेरी गारंटी, उसको लेकर आऊंगा, मैं उसका जामीन होता हूँ, और मैं इसकी गारंटी लूं तेरे छोरे की। ठीक है, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना, मेरे हाथ से वापस लिए तू, इन्हें छोड़ जो बाकी और नो है। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने खड़ा कर दूं तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलम्ब न करते तो अब तक दूसरी बार बोला, मैं जे तेरे बेटे को नहीं लेके आया तो सदा के लिए मैं तेरा अपराधी ठहरूंगा। और तय इब लग जे ये नाटा नोटी नहीं करता नहीं, और हमारे भाई भी नहीं अमीन मारती थी भेज देंदा तो कदे का हमें नाज ले आंदे, अपने नाज खत्म होने से पहले घर दोबारा दाने आ जाते खाने। तब उसके पिता इजराइल ने अर्थात याकूब ने कहा, यदि सचमुच ऐसी बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उन पुरुषों के लिए भेंट ले जाओ। और यहाँ पर याकूब कहता है कि ठीक है भाई, और के कर ले जाओ, अपना भाई है बिन्यामीन ने
और थोड़ा थोड़ा कुछ गिफ्ट गाफ्ट भी ले जाओ, जो अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने देश के अंदर, और उस उत्तम पुरुष के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस प्रधानमंत्री के लिए जिसके बारे में तुम कहते हो कि जो कि हिटलर की तरह बेहद खतरनाक है, और थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और सुगंध रस और पिस्ते और बादाम। और कोई बात नहीं, अपने तो टोटे तो हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी अच्छी वस्तुएं जो कि आमतौर पे गिफ्ट में दी जाती है वो उस आदमी के लिए ले जाओ। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और रुपया रुपया भी जो तुम लेके गए थे वो रुपया, और नया अनाज खरीदने के लिए वो रुपया भी साथ में लेके जाओ। और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखा था, लौटा दिया गया था, उसको भी लेते जाओ, कदाचित या भूल से हो। और बोले अब जो रुपया उनने तुम्हारे बोरों में से निकला है उसको भी लौटा दो, हो सकता है उनने रुपए है तुम्हारे बोरे में गलती से रख दिया गया हो। और 13वीं आयत बताती है अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास जाओ। और यहाँ पर याकूब अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को दूसरे भाइयों के साथ मिस्र जाने की इजाजत दे देता है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा। और याकूब को बड़ा भरोसा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो तुम लोगों पर, उस व्यक्ति को दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। और यदि मैं निरस हूं तो होने दो। बोला भाई परमेश्वर है वो तुम्हारा साथ देगा। और वो जो राजा है एक्चुअल में वो तो सबको पता है कि यूसुफ है, और वो तुम पर मेहरबानी करेगा। और भाई जे आम तो आज यो छोरा तुम लौट के नहीं आओ तो भाई मैं क्या करूं, तो मेरी ऐसा ही लिखा है जिंदगी में, तो मैं निर्वस हूँ, किसी कुछ भी नहीं कर सकता मैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। और यहाँ पर याकूब है वो अपने बच्चों को जाने की इजाजत देता है। तब उन पुरुषों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र पहुंचकर यीशु के सामने खड़े हुए। और इस प्रकार देखते हैं कि ये सारे भाई है एक बार फिर से है बिन्यामीन को लेकर पहुंच जाते हैं और यूसुफ के सामने खड़े हो जाते हैं, उसके सामने आते हैं। और उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्य को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। और जब अपने छोटे भाई को यूसुफ ने देखा तो फिर कहा कि बढ़िया क्वालिटी का खाना बनाओ और आज वे मेरे घर में खाना खाएंगे मेरे भाई। तब अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर ले गया, और जैसा यूसुफ ने कहा था वो जो सारे भाई आए थे अभी इन सबको यूसुफ के घर में पर्सनली ले गया। और जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में से लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं। और वो बोले रे के चक्कर है आड़े लिया अपने, जो रुपया है हमारे बोरों में से निकाला है उसका कारण है अपन इस स्पेशल जगह पे लाए, शायद बंदी बनाने के लिए लेकर आए हो, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और बिल्कुल एकांत में ले गए ताकि वहां पर हमला करते। बड़ा खतरनाक और गंदा आदमी है भाई यहाँ का राजा, तो उनकी ऐसी सोच है। और हमें बस में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। और ये भाई मैंने तो लगाड़ा इकड़ औखे दाने मिलेंगे, ये तो अपन पकड़ के ने दास बनाओगा और अपने गधा ने लेगा अपने से छीन। इस प्रकार की में डरे डरी सी बातें करते हैं। पराये देश में जा रहे हैं भाई, और तो उन्हीं की चलेगी जो उनके खेती करेंगे। एक चुटकला है हरियाणवी में, बोले तेरा श्यामी शेर आज तू क्या करे, अरे बोले मैं क्या करूंगा, जो करना है शेर करेगा। तो वही बात है, उरे जावड़े अजनबी आदमी अनजान आदमी, इनका पहले भाई इन्होंने कैद कर रखे है और इनके साथ जैसी मर्जी होगी वैसा व्यवहार करेंगे। ये सब भाई है बुरी तरह से डरे हुए हैं। और 19वीं आयत में कहते हैं, तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर द्वार पर इस प्रकार से कहने लगे। और वे फिर यूसुफ के घर पे पहुंच जाते हैं और जो अधिकारी उनके निकट था उससे कहने लगे, हे हमारे प्रभु, हम पर पहली बार अनमोल लेने आए थे, तब हमसे सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरों के मुंह पर रखा हुआ है, इसलिए हम उसको अपने साथ लेते आए हैं। और वो डर के कहने लगे कि इस तरह बात है जी, हमने तो घर जाके बोरे खोले तो पता चला कि सारे के बोरों में जो हम रुपया ले गए थे वो उसके अंदर ही है, और वो रुपया हम अब साथ में लेके आए हैं। और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। और ये मत समझो कि रुपये नहीं लाए, और भी हम डबल रुपया पहले जितने लाए थे ना उससे ज्यादा रुपए हम है भोजन वस्तु खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए लेकर आए हैं। हम नहीं जानते थे कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया, और हमने नहीं पता था जी हम ये पूरा हम ये जो हमारे बोरों में रुपया किसने रखा, तो ये डर गए थे और इसीलिए कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले किए
तुम्हें चोर करने लगे, खुद ही अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। तो उस अधिकारी ने कहा तुम्हारा कुशल हो मत डरो। वो अधिकारी बोले क्यों तुम्हारे पाँव कांपन ला रहे हो, ठीक ठाक रहो, खुश रहो, क्यों डरने लग रहे हो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है उसी ने तुमको तुम्हारे बोरे में धन दिया होगा। वो अधिकारी बोले भाई ऐसा है, वो जो पैसा दिया वो तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको दिया होगा, तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था और जो तुम रुपया ले वो तो मेरे को मिल चुका है, वो तो हमने अपने खजाने में जमा करा दिया। फिर उसने शिमोन को निकाल कर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्य को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पाँव को धोया और फिर उनके गधों के लिए भी चारा दिया। और जब यूसुफ के घर में वे भाई पहुंचाए गए तो उनका स्वागत एक मेहमान का जिस प्रकार का पुराने समय में किया जाता था, पाँव धुलाए गए और उनको पीने के लिए भी जल दिया गया और उनके गधों को भी चारा दिया गया। तब यह सुनकर कि आज हमको यहाँ भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा करके रखा। और जब उनको बताया गया है कि राजा स्वयं तुम्हारे साथ खाना खाएगा, तब उनके जी में जी आया और वो दोपहर तक जो वो गिफ्ट लेके आए थे उसको देने के लिए उनको पकड़ के रखा और लंबा इंतजार अपने भाई का आने का किया। जब यूसुफ घर आया तब वे उससे भेंट को जो उनके हाथ में थी उनके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। पहले तो सबसे पहला डरदे ने उन्होंने भूमि पर गिर के अपने भाई को यूसुफ को प्रणाम किया और उसने उनका कुशल पूछा और कहा क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशलता है। और यूसुफ ने डायरेक्ट एक सवाल पूछा तुम्हारा जो पिता जिसको कहते हैं कि भाई वो बूढ़ा है वो कुशलता है कि ठीक ठाक है, तेरा पिताजी ठीक ठाक राजी खुशी है कि क्या वह अब तक जीवित है, और तुम्हारा पिता जो बुजुर्ग है क्या अब तक जीवित है। ऐसा यूसुफ पूछता है अपने पिता के बारे में। तो अब उन भाइयों ने कहा हाँ तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित। हाँ जी बोले बिल्कुल ठीक ठाक है जी, परमेश्वर की बड़ी दया है, स्वस्थ है हमारा पिताजी और आपका वो समझो दास है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया, एक और बार उन्होंने दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने की थी यही है। और बिन्यामीन की तरफ यूसुफ ने इशारा करके कहा कि जी छोटे भाई की तुमने चर्चा की थी क्या यही है। और फिर उसने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। तब उसने अपने भाई के सने से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। और इन हालातों में अपने छोटे भाई को देखकर और सभी भाइयों को इकट्ठे देखकर यूसुफ का भी भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे आंसू ही आने वाले हो। और तुरंत वहां से वो जल्दी जल्दी कदमों से अपनी कोठरी में जाता है और वहां पर रोने लगता है और फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर दिया और भोजन परोसने लगा। और फिर है थोड़ी देर बाद जब रिलैक्स हो गया तो अपना मुंह धोया और भोजन है वो परोसने लगा। तब उन्होंने उनके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उनके संग खाते थे उनके लिए भी अलग अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे वरन मिस्री ऐसा करना गर्दिश समझते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ है वो भी वहां पर बैठा है भोजन के टेबल के ऊपर और मिस्री भी बैठे हुए हैं और इसके भाई भी बैठे हैं और सबको अलग अलग भोजन परोसा गया है, क्योंकि पुराने समय में एक साथ भोजन है वो नहीं परोसा जाता था, जातियों का आपस में संबंध होता था और छोटे बड़े का चक्कर ज्यादा रहता था। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार क्रम से बैठ गए और खाने की भी एक रीति होती थी, बड़े पहले उसके छोटे बाद में, और इस प्रकार से बैठ गए और यह देखकर कि विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ ने अपने सामने से भोजन वस्तु उठा उठा के उसके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिल गई। और यूसुफ ने अपने पास से बढ़िया बढ़िया खाने का सामान ये भी दे दो ये भी दे दो इनको ये भी दे दो और उनको पहुंचाई। और यूसुफ के पास 5 गुना बिन्यामीन के पास है वो 5 गुना ज्यादा भोजन सामग्री बताई। इस प्रकार उन्होंने तंग मत माना गया और इस प्रकार से ये सारे भाई आज एक वर्षों के बाद है वो बढ़िया टेबल के ऊपर 5 स्टार टेबल के ऊपर बैठ कर खाना खा रहे हैं और चारों ओर कोई डर वाली बात नहीं, कोई भय वाली बात नहीं, सब आनंद ही आनंद है। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखिए चांदी का कटोरा। लेकिन